नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रहे हैं। 20 दिनों तक ये यात्रा उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना गहरा प्रभाव छोड़ती हुई नजर आएगी। कई अहम हिस्सों से गुजरती हुई नजर आएगी ये यात्रा। लेकिन सवाल ऐसे में ये उठ रहा है, आखिरकार राहुल गांधी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अयोध्या नगरी से होकर क्यों नहीं गुजार रहे हैं? आखिरकार वह राम नगरी से इतनी दूरी क्यों बनाए हुए हैं? आखिरकार भगवान राम की नगरी वह क्यों नहीं जा रहे हैं इस यात्रा को लेकर? ऐसे में देखा जाए तो तमाम सियासी जानकारों ने अपनी अपनी बात रखी है और अब यहाँ पर सवाल यही उठ रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को यहाँ से काफी गहरा देखा जाए तो लाभ मिल सकता था, फायदा मिल सकता था, लेकिन वह रामनगरी की तरफ रुख क्यों नहीं कर रहे? ऐसे में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने अपनी बात रखना शुरू कर दिया है। जानकारी दे दें कि 14 जनवरी से शुरू होगी ये यात्रा मणिपुर से और ये यात्रा कई राज्यों से होकर गुजरेगी, जैसे कि झारखंड, यूपी, वहीं राजस्थान से होकर भी गुजरेगी, महाराष्ट्र से होकर भी गुजरेगी, लेकिन अयोध्या से क्यों नहीं? यूपी में ये यात्रा 20 दिनों तक रहेगी, लेकिन अयोध्या की तरफ रुख क्यों नहीं करेगी? जानकारी दे दें कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो जानकारियां सामने आई हैं, इस यात्रा के जरिए यूपी में 20 दिनों तक देखने को मिलेगा कि राहुल गांधी किस तरह से मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर वाराणसी, प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ जैसे जिले भी शामिल हैं, लेकिन इस यात्रा में अयोध्या का नाम शामिल तक नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जहां राम मंदिर को लेकर माहौल गरमाने में लगी है, वहीं कांग्रेस के अयोध्या की उपेक्षा करने पर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कयास लगना यह शुरू हो गया है कि अयोध्या को शामिल ना करके कांग्रेस जनता को क्या मैसेज देना चाहती है। सवाल यह है कि क्या अयोध्या को ना शामिल करके कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है? 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है। जी हां, रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी यहाँ पर और बेहद शानदार समारोह यहाँ पर 22 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो दिवाली जैसा माहौल पूरे ही देश भर में नजर आने वाला है, क्योंकि तकरीबन 500 सालों से इस मंदिर का इंतजार किया जा रहा था बनने का, और अब यहाँ पर देखा जाए तो इस मंदिर का जिस तरीके से उद्घाटन होने जा रहा है, और उस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी चर्चा का विषय बन चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि लोकसभा चुनाव में इसे भुनाने को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और ऐसे में बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कहा है कि कांग्रेस अगर अयोध्या चली जाए तो कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कांग्रेस का यूपी में कोई वजूद नहीं। कांग्रेस अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। कांग्रेस ने हमेशा अयोध्या को उपेक्षित किया है। कांग्रेस हमेशा मजहबी तुष्टिकरण की सबसे ठेकेदार है। तुष्टिकरण की कांग्रेस जननी रही है। कांग्रेस पार्टी ने कभी अयोध्या के लिए कुछ नहीं किया और ना ही कुछ करेगी, बल्कि कांग्रेस की ओर से कपिल सिब्बल रोड़े अटकाते रहे हैं। उन्होंने तो ये तक कहा है कि कांग्रेस नेताओं ने खुद माना है कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाकर गलती की। अयोध्या कभी कांग्रेस के लिए प्राथमिकता नहीं थी, इसलिए आज भी अयोध्या को दरकिनार किया जा रहा है। सुभाषपा के प्रवक्ता अरुण राजभर कहते हैं कि कांग्रेस हमेशा से सनातन की विरोधी रही है और उनकी कभी भगवान राम पर आस्था नहीं थी। भगवान राम के घर में ताला कांग्रेस ने लगवाया। सपा के समर्थन में कांग्रेस की सरकार चलती थी। कार सेवकों पर हमला भी उन्होंने किया। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर कांग्रेस को लेकर उनका कहना है कि देश में जिस तरीके से कांग्रेस का चेहरा उजागर हुआ है, वह चेहरा अब जनता के सामने भी आ चुका है, और उन्होंने अयोध्या को अपनी यात्रा में शामिल तक नहीं किया है। तो ऐसे में कांग्रेस को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर यही देखना होगा कि राहुल गांधी अपनी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कोई बड़ा बदलाव करेंगे क्या? वाकई में जब वह यूपी पहुंचेंगे तो वह अयोध्या की तरफ रुख करेंगे या फिर नहीं? फिलहाल यहाँ पर जो सियासत गरमाई हुई है, इस वजह से भी गरमाई हुई है कि आखिरकार निमंत्रण पत्र सभी दिग्गज नेताओं को क्यों नहीं भेजा जा रहा है। कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उन्हें निमंत्रण मिला है इस उद्घाटन में शामिल होने के लिए, समारोह में शामिल होने के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अब निमंत्रण मिल चुका है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस समारोह का हिस्सा बनती है या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।